स्वागत है आपका कविता की कहानियों में और एक नई कहानी के साथ मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और आज की कहानी का शीर्षक है नहले पे दहला। शाम के 7 बज चुके थे। इंटरसिटी एक्सप्रेस पूरी गति से अपने गंतव्य की ओर दौड़ती जा रही थी। ट्रेन के कोच में हमेशा की तरह रोजाना सफ़र करने वाले यात्री सवार थे। सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए ऊँघ रहे थे, लेकिन 10 युवकों के एक जत्थे ने पूरे कोच में अपनी धमाचौकड़ी और बेसुरे फिल्मी गानों से शोर मचाया हुआ था, जिससे सभी यात्री परेशान थे। लेकिन उनके इस हुजूम के देखकर कोच में मौजूद किसी भी यात्री के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उन्हें टोक सके। आखिरकार कोने में खिड़की के पास बैठे एक बुजुर्ग से रहा नहीं गया। उन्होंने बड़ी शालीनता से उन युवकों को ज़्यादा शोर न मचाने का आग्रह कर दिया। बुजुर्ग के आग्रह पर युवक थोड़ी देर के लिए तो चुप हो गए, लेकिन उन्हें बुजुर्ग का इस प्रकार टोकना अच्छा नहीं लगा। इशारों इशारों में उन्होंने एक गुप्त मंत्रणा की। फिर उनमें से एक युवक ने खड़े होकर ऐलान किया कि अब वह लोग बिल्कुल भी शोर नहीं करेंगे, लेकिन वह सब मिलकर एक खेल खेलेंगे जिसमें सभी यात्रियों को सहयोग देना होगा। और इस खेल को खेलने के लिए कोच में मौजूद सभी लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार चंदा देना होगा। ऐसा कहकर उस युवक ने अपने साथियों को इशारा किया। अगले ही क्षण युवकों का जत्था सभी यात्रियों के पास चंदा इकट्ठा करने पहुंच गया। कोच में मौजूद सभी लोग युवकों के डर के कारण अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार चंदा देने पर मजबूर हो गए। जब एक युवक उस बुजुर्ग के पास पहुंचा तो उसने चंदा देने से साफ इनकार कर दिया। पास में बैठे सह यात्रियों ने उन्हें समझाया, लेकिन बुजुर्ग नहीं माना। युवकों ने भी उस बुजुर्ग से ज़्यादा जिद नहीं की। थोड़ी देर में युवकों के पास एक अच्छी खासी रकम हो गई थी। एक युवक ने गिनकर बताया कि कुल 1100 रुपये इकट्ठा हुए हैं। फिर इस युवक ने चंदे के 1100 रुपये अपनी शर्ट के ऊपर की जेब में रखकर ऐलान किया कि इस खेल को खेलने के लिए अब वह ट्रेन की इमरजेंसी वाली जंजीर खींचेंगे, जिसमें ट्रेन रुक जाएगी। जब टीसी कोच में आएगा तो वह जुर्माने के 500 रुपये चुका देंगे। ऐसा वह 2 बार करेंगे और दोनों बार जुर्माने की रकम चुकाकर इस खेल को खेलेंगे। सभी यात्रीगण युवकों के इस खेल की घोषणा सुनकर परेशान हो गए, लेकिन वह विरोध करके युवकों से उलझना भी नहीं चाहते थे, इसलिए सभी चुप्पी साधे युवकों के अगले कदम की ओर प्रतीक्षा करने लगे। तभी एक युवक ने आगे बढ़कर ट्रेन की जंजीर खींच दी। सरपट दौड़ती हुई ट्रेन अचानक रुक गई। थोड़ी ही देर में ट्रेन का टीसी पुलिस के 2 सिपाहियों के साथ कोच में आ गया और गुस्से में तमतमाते हुए बोला, जंजीर किसने खींची है, जल्दी बताओ। इस पर एक युवक उस बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए बोला, उन बुजुर्ग महाशय ने जंजीर खींची है। पूरे कोच में सन्नाटा छा गया। यात्रियों को युवकों की ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। वह समझ गए कि खेल खेलने के बहाने युवकों ने बुजुर्ग से बदला ले लिया है। कुछ यात्रियों ने इसका विरोध करना चाहा तो उससे पहले ही वह बुजुर्ग अपनी सीट से उठकर बोल पड़े, जी हाँ, जंजीर मैंने ही खींची है, क्योंकि इन युवकों ने मेरे 1100 रुपये छीन लिए हैं। यह सभी युवक हम सभी यात्रियों को परेशान कर रहे थे। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप कोने में खड़े युवक की शर्ट की ऊपर वाली जेब चेक कर लें, मेरे 1100 रुपये आपको मिल जाएंगे। कहकर बुजुर्ग ने कोने में खड़े उस युवक की ओर इशारा किया जिसकी जेब में चंदे के 1100 रुपये रखे हुए थे। टीसी के साथ आए पुलिस वाले ने तुरंत उस युवक की शर्ट की तलाशी ली तो उसमें रखे रुपये बरामद हो गए। पुलिस वाले बुजुर्ग को 1100 रुपये सौंपकर सभी युवकों को धकियाते हुए कोच से उतर गए। उनके जाते ही बुजुर्ग ने सभी यात्रियों को उनके पैसे लौटाते हुए कहा, कभी भी अन्याय के आगे मत झुको, ऐसा करके आप कायरता को ही बढ़ावा देंगे। सभी यात्रीगण बुजुर्ग की चालाकी की सराहना करने लगे।